फुटवेयर बाजार में भारत वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इस मार्ग में फुटवेयर कंपोनेंट सेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात CLE के रीजनल चेयरमैन और एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर ने बुधवार को आगरा के होटल मधु रिसोर्ट्स में आयोजित शू टेक आगरा के 98वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय फुटवेयर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए हमें न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बल्कि तकनीकी नवाचार और डिजाइन के क्षेत्र में भी लगातार सुधार की आवश्यकता है। इससे पूर्व शू टेक आगरा एग्जीबिशन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। फीता काटकर उद्घाटन मुख्य अतिथि एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर एवं अति विशिष्ट अतिथि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FDDI नोएडा के प्रबंध निदेशक विवेक शर्मा, IRS विशिष्ट अतिथि FDDI के सेक्रेटरी कर्नल पंकज सिन्हा, एफमैक उपाध्यक्ष गोपाल गुप्ता, राजेश सहगल, महासचिव राजीव वासन, सीफी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र नरूरा, आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजयसामा, आसमा के अध्यक्ष ओपिंदर सिंह लवली एवं इफ्कोमा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। शो है तो बाद भी चलेगा और कल भी चलने वाला है। एक FDDI ने CLRI ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन आज इंडियन साइंस पे दिया है और नेट FDDI सभी आए हुए हैं। डिज़ाइंस में क्या क्या इनोवेशंस मिले, किस तरह से किसी से बदला जा सकता है। कंपोनेंट्स इतने तरह के कंपोनेंट्स लगाए जा चुके हैं कि हम अपनी बास्केट को कैसे एनरिच कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं। अभी जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, लेदर शूज़ से कंफर्ट बेस्ट लेदर की तरफ जा रहे हैं, सभी स्पोर्ट्स शूज़ पर जा रहे हैं, उसमें सारा का सारा जो ज़्यादा कंपोनेंट्स इसलिए जोर दिया रहा है कि कंपोनेंट्स इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नए कंपोनेंट देखने का मौका मिले ताकि अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं वो बदल पाए और एक अपने मार्केट दायरा बनाए। यही प्रयास लगातार चल रहे हैं डांगा के माध्यम से के माध्यम से भी होते हैं। तो ये जो अग्रणी संस्था है कंपोनेंट इंडस्ट्री में लगातार आगरा क्लस्टर ही नहीं बल्कि आगरा क्लस्टर हो या वेस्टर्न में बम्बे क्लस्टर हो या फिर कानपुर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, ये सभी जगह पर इस तरह के शू टेक करती है। और ये हमारा नवा एडिशन है आगरा शू टेक आगरा जो हम लोग कर रहे हैं और ओवरऑल हमने 58वीं ये एग्जीबिशन हो रही है। और यहाँ पे जैसे आपको शायद पता भी होगा कि आगरा जो है वो 65% मार्केट को केटर करता है। पूरे इंडिया में 65% जूता जो है वो आगरा से बन के जाता है। तो यहाँ पे निरंतर यहाँ पे एक ऐसा डिज़ाइन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर और जूते के ऊपर चेंजेस होते रहते हैं और वो चीज़ें कैसे आएंगी, वो जब ये एग्जीबिशन होती है तो इसमें ये सब चीज़ें दर्शाई जाती हैं। जब दर्शाते हैं तो फिर उसमें आप ग्रोथ मिलती है मार्केट को, नए डिज़ाइन, नई डेवलपमेंट, नई मशीनरी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत अच्छा हमारा संयोजन रहा है और इसमें चीफ गेस्ट श्री पूरन डावर थे और उनके अलावा विवेक शर्मा FDDI से जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आए थे और भी यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, यहाँ के जो शू ट्रेड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। CLRI ने इंडियन फुटवेयर साइजिंग सिस्टम के ऊपर एक बहुत बेहतरीन एक सेमिनार किया। आज का शो जो है अभी तक का समय बहुत अच्छा रहा है। सुबह इसकी ओपनिंग हुई है, पूरन डावर साहब चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर FDDI जो हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे, साथ में हमारे गोपाल गुप्ता जी गुप्ता एक्सपोर्ट में थे और बाकी सारे गण्यमान जितने भी दिग्गज प्लेयर हैं लेदर इंडस्ट्री के वो सब आज यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर इस एग्जीबिशन में जो है कई नए नए आइटम इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे रबड़ का एक आइटम इंट्रोड्यूस हुआ है सोल का, उसमें सोल और उसके अपर के बीच में जो है कपड़ा उसमें मिक्स किया हुआ है, तो वो कपड़ा जो है उसका शेड डिफरेंट आ रहा है, डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। और दूसरा उससे फ़ायदा होगा कि हीटिंग जो होगी वो कम होगी हीटिंग जो है, पैरों में हीट कम लगेगी, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ है। एक ईवा सोल डेवलप हुआ है, उसमें 4 पार्ट में और हील में जो है वो रबड़ उसमें इंसर्ट की हुई है, तो वो रबड़ इंसर्ट करने से तो एंटी स्किड बन जाता है, उसमें फिसलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
और दूसरा उसकी लाइफ बढ़ जाती है सोल की। तो ये तो कुछ नए आइटम्स हैं जो यहाँ पर आज प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विज़न है कि हर जूते में जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो उसमें यूके और यूएस साइज़ लिखा होता है। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि उसमें इंडियन साइज़ भी लिखा होना चाहिए।